अभी 12:53। इधर देखिए, मैंने लेट जानबूझकर नहीं किया, ट्रेन लेट आई। अब आप बताइए, मेरी गलती है कि ट्रेन की गलती? जोर से बोलिए, और बोलो ट्रेन की गलती है ना। मैं तो वक्त पर, लेकिन इधर देखिए फिर भी मैं, इधर देखिए गर्चे बस्ती में लेट से पहुंचा, लेकिन मेरी तकरीर का जो वक्त है वो वही वक्त है। ये ज्यादा लेट नहीं है। यह और बात है कि हवा चल रही है, बर्फीली हवा आप पर भी हमला कर रही है और मुझ पर भी हमला कर रही है। तो आपको भी बचना है, मुझको भी बचना है। इजाजत दीजिए तो एक और प्यारी हदीस सुनाऊं, फिर वो हदीस सुनाऊं कि बीवी का शौहर पर हक क्या है और शौहर का बीवी पर हक क्या है, बाप का बच्चों पर हक क्या है, और बोलो बच्चों का माँ बाप पर हक क्या है। बस 15 मिनट में जल्दी जल्दी ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इजाजत दीजिए तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, जिल्दे मुश्कात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबुल इस्तिगफार व तौबा, सफ़ा नंबर 200, सफ़ा नंबर 204 पर ये हदीस मौजूद है। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना शैतान क़ाल व इज़्ज़ती का या रब्बी ला अब्रहु उग़वी इबादका मा दामत अरवाहुहुम फी अजसादिहिम फ़क़ाल रब्बु अज़्ज़ व जल्ला व इज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ाए मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस थोड़ा सा चचा और बैठ जाइए, बस आगे बढ़िए ना। इधर देखिए, चचा, सारी दुनिया आगे बढ़ रही है, चचा पीछे खिसक रहे हैं। और हाजी साहब कहां गए? परसौनी वाले हाजी जी कहां गए? लगता है परसौनी वाले हाजी जी बिरयानी खाकर सो गए। अरे कहां है हाजी जी? हाजी साहब आप स्टेज पर आइए, मैं आपको ढूंढ रहा हूं, लेकिन हाजी साहब छुपे हुए हैं। इधर देखिए, बोलो इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। इजाजत है तो इधर देखिए, मैंने आपको हदीस सुनाई, बहुत शानदार हदीस। मतलब सुनिए, नबी फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाला, कहां से? जोर से बोलो। जब अल्लाह ताला ने शैतान को, जोर से बोलो, जन्नत से निकाला तो शैतान अल्लाह ताला से कहने लगा, क्या कहने लगा? सुनिए, अल्लाह ताला से कहने लगा, ये अल्लाह, मैंने तुझको करोड़ों सजदे किए, मैं जन्नत से नहीं निकाला गया, लेकिन आदम को सजदा नहीं किया तो तू मुझे जन्नत से निकाल लाए। तेरे इज्जतो जलाल की कसम, मैं आदम के बेटों को कभी माफ नहीं करूंगा, आदम की औलाद को कभी माफ नहीं करूंगा, जब तक उसके बदन में, जब तक उसके बदन में रूह बाकी रहेगी, मैं उसको बहकाता रहूंगा, गुनाह करवाता रहूंगा। ये किसने कहा? जल्दी बोलो। शैतान ने अल्लाह ताला से कहा। कब कहा? जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाला तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? सुनिए, रब ने इरशाद फरमाया, व इज्जती व जलाली व इर्तिफाए मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मर्दू शैतान सुन ले, ऐ मर्दू शैतान सुन ले, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, गुनाह कर लिया, अगर रो रो के तौबा कर लिया, अगर रो रो के तौबा कर लिया, तो मुझे इज्जतो जलाल की कसम सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा।
ये है मेरे महबूब की शान करीमी, ये है रब की शान रहीमी। उसका जलवा देखो, इधर देखो, आपका बेटा गलती करे तो फौरन तमाचा मारते हो, आपका भाई गलती करे तो फौरन तमाचा मारते हो, आपका चेला गलती करे तो फौरन तमाचा मारते हो, आपका शागिर्द गलती करे तो फौरन तमाचा मारते हो। लेकिन रब की रहीमी करीमी देखो, वो अपने बंदों पर किस कदर मेहरबान है, वो अपने बंदों से किस कदर मोहब्बत करता है। आप समझते होंगे आपकी बीवी आपसे ज्यादा मोहब्बत करती है, आप समझते होंगे आपके माँ बाप आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आप समझते होंगे आपके बच्चे आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन नहीं जनाब, धोखे में हो। हदीस में है, मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह ताला अपने बंदों से उसके माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, उसकी औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह अपने बंदों से उसके भाई बहनों से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह किसी भी बंदे को उसके पाप की सजा फौरन नहीं देता। अल्लाह अपने बंदे को सुधरने का मौका देता है, तौबा करने का मौका देता है, होश में आने का मौका देता है। जब बंदा तौबा नहीं करता, होश में नहीं आता, तब अल्लाह अपनी रस्सी को खींचता है, तो फिर दुनिया उसको बचा नहीं सकती, न कोई बचाने वाला होता है। इधर देखिए, लेकिन अल्लाह किसी भी पापी को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता। अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं इन्ना क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इन्ना रहमती सबक़त अला ग़ज़बी। अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है, मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। मतलब यह है, अगर मैं चाहता तो आसमान तोड़कर पापियों पर गिरा देता, अगर मैं चाहता तो जैसे आदमी शराब पीता है, गुनाह करता है, मैं जमीन को हुक्म दूं, जमीन उसे निगल जाए। लेकिन रब फरमाता है कि मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है, गालिब। मैं अपने बंदों को बहुत चाहता हूं, मैं अपने बंदों पर बहुत मेहरबान हूं। मैं किसी भी बंदे को फौरन सजा नहीं देता, उसको तौबा करने का मौका देता हूं, उसको सुधरने का मौका देता हूं। ऐ अल्लाह के बंदो, तुम्हारा रब कितना बड़ा मेहरबान है। अब भी वक्त है, होश में आ जाओ, तौबा करो, तौबा, और सच्चे मुसलमान बनो। आधे मुसलमान मत बनो, पूरे मुसलमान बनो, पूरे। क्या मतलब? कलमा पढ़ने के बाद नमाज की भी पाबंदी करो, शराब जुआ सट्टा से तौबा करो, मस्जिदों को आबाद करो, बीवी का हक अदा करो, बच्चों का हक अदा करो, माँ बाप का हक अदा करो। ये है ईमान की पुख्तगी, और इसी को पूरा मुसलमान कहते हैं। सच्चा मुसलमान कहते हैं कि जो दिल में हो वो जबान पर हो, जो जाहिर में हो वो अंदर हो, और जो अंदर हो वही जाहिर हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि जिसकी जबान और दिल दोनों एक हो, एक, लेकिन जबान अलग हो, दिल अलग हो तो वो मुसलमान नहीं, मुनाफिक है, मुनाफिक। इसलिए तौबा करो, तौबा। ये बात आई तो मैंने कह दिया, लगता है आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? अभी तो मेरी तकरीर 1 घंटा भी नहीं हुई है, मैं जल्दी जल्दी अपनी कैसेट बजा रहा हूं। अरे जोर से बोलिए, मैं अपनी कैसेट जल्दी जल्दी बजा रहा हूं। इधर देखिए, कुछ लोग एक बात को 1 घंटा तक खींच देते हैं। और बोलिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अपनी गुफ्तगू में ज्यादा से ज्यादा बातें 1 घंटा या 1.5 घंटे में अवाम तक पहुंचाऊं। इजाजत है? एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? अरे बोलो, इजाजत है? एक बड़ा अच्छा वाकया। इधर देखिए, एक दफा चचा, एक दफा सैयदना फारूक आजम के दरबार में, किसके दरबार में? जोर से बोलिए। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में
एक चोर को पकड़ के लाया गया। किसको? जल्दी बोलिए। चोर को पकड़ के लाया गया। सबूत मिलने के बाद, गवाही मिलने के बाद हजरत फारूक आजम ने कहा इसका हाथ काटो। क्या कहा? इसका हाथ काटो। इस्लाम में चोरों की सजा जेल नहीं है, बल्कि पहली मर्तबा चोरी करे तो दायां हाथ, दूसरी मर्तबा चोरी करे तो बायां हाथ। इधर देखिए, इस्लाम में कत्ल की सजा जेल नहीं है, बल्कि कत्ल की सजा कत्ल है कात, ताकि कोई कातिल दुनिया में जिंदा ना रहे, किसी की बेटी कत्ल ना की जाए, किसी का मर्डर ना किया जाए। इस्लाम में कत्ल की सजा कत्ल है, इस्लाम में चोरों की सजा हाथ काटना है। इधर देखिए, फारूक आजम ने फरमाया चोरों का, फारूक आजम ने फरमाया चोर का हाथ काटा जाए। जैसे जल्लाद हाथ काटने के लिए आगे बढ़ा, ऐ बाबू, जैसे जल्लाद हाथ काटने के लिए आगे बढ़ा तो चोर ने कहा हुजूर मैं तौबा करता हूं, हुजूर मैंने पहली मर्तबा चोरी की है। क्या कहा? हुजूर मैंने पहली मर्तबा चोरी की है, मेरी गलती को माफ कर दिया जाए। तो फारूक आजम ने फरमाया, क्या हुआ? कोई बात है? क्या ये सब है? तकरीर मैं कर रहा हूं, पसीना मुझको आ रहा है, देख रहे हैं? अरे बोलो। हाँ, अरे छोड़िए ना, वो तो शुरू ही में कह दिया गया, तो आप काहे उनको कुछ बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं? सुनने वाला ठंडा लगता है, खत्म कर दिया जाए। नहीं, और आधा घंटा चला। इधर देखिए, मैं तो पूछ पूछ के तकरीर इसलिए कर रहा हूं ताकि आप पर मेरी तकरीर बोझ ना हो। अरे बोलिए, मेरी तकरीर आप पर बोझ ना हो। आपका दिल जब तक कहेगा ठंडी तो सबको लग रही है, मुझे भी लग रही है, आपको भी लग रही है, लेकिन बच्चे ने बड़ी मेहनत से जलसा किया है, तो जलसे का मकसद तो हासिल हो। अरे जोर से बोलो, जलसे का मकसद तो हासिल हो। तो इधर देखिए, फारूक आजम के दरबार में चोर का जब हाथ काटने का हुक्म दिया गया तो चोर ने कहा हुजूर मुझसे पहली मर्तबा, हुजूर मैंने पहली मर्तबा चोरी की है, मेरी गलती को माफ कर दिया जाए, मैं तौबा करता हूं, तौबा। तो फारूक आजम ने फरमाया, आए चोर, तुम झूठ बोल रहे हो, तूने पहली मर्तबा चोरी नहीं की है, बल्कि बहुत मर्तबा चोरी की है। अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है, किसी भी पापी को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं दिलवाता, किसी भी गुनहगार को गुनाह की सजा फौरन नहीं देता। अल्लाह बंदे को तौबा का मौका देता है, सुधरने का मौका देता है, होश में आने का मौका देता है। जब बंदा होश में नहीं आता तब अल्लाह अपनी गिरफ्त को सख्त बना देता है। इसलिए याद रखिए, अगर कोई पापी ये सोचे कि मैं बहुत पाप कर रहा हूं, मुझको कुछ नहीं हो रहा है, तो याद रखो तुम धोखे में हो। इधर देखिए, अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज अल्लाह की फौज है। जोर से बोलो, आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज अल्लाह की फौज है। अल्लाह चाहे तो हवा के जरिए आपको सजा दे, आंधी को हुक्म दे दे, आंधी उड़ाकर आपको पहाड़ों में फेंक दे। अल्लाह अगर चाहे तो तूफान को हुक्म देते, तूफान इतना जबरदस्त आए कि आपकी बस्तियों को उड़ाकर पहाड़ों में डाल दे। अल्लाह पानी को हुक्म दे दे, इतनी बारिश हो जाए कि पूरा गांव गर्काब हो जाए। अल्लाह मच्छर को हुक्म दे दे तो मच्छर आपकी बस्तियों में दाखिल होकर आपकी बस्तियों को तबाह बर्बाद कर दे। सारी मखलूक अल्लाह की फौज है। अल्लाह अगर किसी को हिलाक करना चाहता है तो उसको मिसाइल की जरूरत नहीं है, उसको बम बारूद की जरूरत नहीं है, उसको एटम बम की जरूरत नहीं है। ये आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज अल्लाह की फौज है। अल्लाह की फौज ये डेंगू मच्छर भी है,
अल्लाह की फौज, ये कीड़े मकोड़े, ये सांप, ये आग, ये पानी, ये हवा, हर चीज अल्लाह की फौज है। अल्लाह अगर किसी को बर्बाद करना चाहता है, हिलाक करना चाहता है, तो जिसे आर्डर देता है वो उस पर मुसल्लत हो जाता है। इसलिए अल्लाह का खौफ रखो, सोने से पहले तौबा करो, सोकर उठो तो तौबा करो, नमाज के लिए मुसल्ला पर खड़े हो जाओ तो पहले गुनाहों से तौबा करो। न जाने मेरी आंख बंद हो रही है, फिर आंख खुले या ना खुले, कब हमारी मौत आ जाए। इसलिए याद रखो, चलते फिरते तौबा करो और अच्छे काम करो कि मरने के बाद पूरा गांव तुम्हारे नाम पर आंसू बहाए, मरने के बाद पूरा इलाका तुम्हारे लिए दुआ करे, पूरा इलाका साल में तुम्हारा चर्चा करे, तुम्हारा जिक्र करे, तुम्हारे कब्र से गुजरे तो तुम्हारी कब्र पर जाकर कुरान पढ़ा करे। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि दुनिया तुम पर उंगली उठाए। बात तो करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, इजाजत दीजिए। तो अब मैं आपको दो चार हदीस जल्दी जल्दी, छोटी छोटी। बीवी का हक क्या है शौहर पर, शौहर का हक बीवी पर क्या है, माँ बाप का बच्चों पर हक क्या है और बच्चों का माँ बाप पर हक क्या है। जल्दी जल्दी बच्चे को बैठाइए, बस 10 मिनट में जल्दी जल्दी हदीस सुनो। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, किताबुन निकाह, सफा नंबर 281 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यस्जुदा लि अहदिन ला अमरतुल मरअता अन तस्जुदा ले ज़ौजिहा। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा, अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता, अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि औरत अपने शौहर को सजदा करे। इधर देखिए, ऐ हमारी मां बहन, शौहर का कितना बड़ा मर्तबा है। जल्दी बैठाओ, जो औरत खड़ी है उनको बैठाओ, जल्दी बैठाओ, 10 मिनट के लिए बैठो, फिर सलाम पढ़ के जाना। अपने शौहर के मर्तबा को पहचानो। औरत नमाज पढ़ती हो, औरत रोजा रखती हो, औरत ज़कात देती हो, औरत फकीरों को, बोलो फकीर और मिस्कीनों का ख्याल रखती हो, लेकिन अगर शौहर की इज्जत नहीं करती तो वो जहन्नमी है। कान खोलकर सुन ले, अगर शौहर की कदर नहीं करती तो वो औरत जहन्नमी है। अगर तुम चाहती हो कि नमाज तुम्हें काम आए, रोजा तुम्हें काम आए, हज तुम्हें काम आए, तुम्हारे अमाल तुम्हें काम आए, तो अपने शौहर के मर्तबा को पहचानो, शौहर की कदर करो। नबी ने क्या कहा फिर से सुन लो, नबी ने क्या कहा, इधर देखो, ध्यान दो। नबी ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा, अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता, अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे। मगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज नहीं, इसीलिए औरत को शौहर को सजदा करना जायज नहीं। हाँ, शौहर की बात मानना जरूरी है, शौहर की कदर करना जरूरी है, शौहर के हुक्म पर
अमल करना जरूरी है। ये तो एक हदीस। अब दूसरी जल्दी जल्दी सुनो। नबी ने इरशाद फरमाया, अन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्युमा इमरातिन मातत व ज़ौजुहा अनहा राज़िल फदखलतिल जन्नह। हजरत उम्मे सलमा कहती है कि नबी ने इरशाद फरमाया, जिस औरत का इंतकाल इस हाल में हुआ कि उसका शौहर उससे प्यार करता था, उसका शौहर उससे राजी था, उसका शौहर उससे खुश था। अगर औरत का इस हाल में इंतकाल हुआ कि उसका शौहर उसको प्यार करता था, उसका शौहर उससे राजी था, उसका शौहर उससे खुश था, तो नबी फरमाती है, याद रखो वो औरत जन्नती है। वो औरत, जोर से बोलो, जन्नती है। ऐ हमारी मां बहन, अपने शौहर के मर्तबा को पहचानो और इधर देखो, फातिमा की कनीज बनो, घर में नमाज की पाबंदी करो, पर्दे में रहा करो। इधर देखो, और बिला जरूरत घर से न निकला करो। अभी तो आपने 2 हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो जल्दी से आपको तीसरी हदीस सुनाता हूं, बड़ी शानदार। बस 10 मिनट मेरी तकरीर, फिर सलाम आप पढ़ेंगे। इजाजत है हाजी साहब? अगर इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुना दूं। माशाअल्लाह, मिशकात शरीफ जिल्द सानी किताबुन निकाह बाबो इशरतिन निसा सफ़ा नंबर 283, सफ़ा नंबर 283। अल्लाह अल्लाह। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ीला या रसूल अल्लाह अय्युन निसाइ खैरुन क़ाला अलैहिस्सलाम तसुर्रुहु इज़ा नज़रा व तुतीउहु इज़ा अमरा वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा वला मालिहा। हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक दफा नबी से पूछा गया, ये अल्लाह के रसूल, सबसे अच्छी बीवी कौन है, सबसे बेहतर बीवी कौन है, सबसे नेक बीवी कौन है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, सबसे अच्छी बीवी वो है कि जिसका शौहर अपने घर खून पसीने की कमाई लेकर जैसे घर पहुंचे तो बीवी का चेहरा देखते ही फौरन खुश हो जाए। बीवी का चेहरा देखते ही जब खून पसीना बहाकर, गर्मी में जल भून के, ठंडी में गिर पड़ के, खून पसीना बहाकर जब घर पे कमा कर परदेश से आए, जैसे बीवी पर नजर पड़े तो फौरन खुश हो जाए। पहला नंबर नबी फरमाते हैं वो औरत सबसे बेहतर है कि जिसका शौहर परदेश से आते ही उसे देखते ही खुश हो जाए। दूसरा नंबर, जब शौहर हुक्म दे तो शौहर की फौरन बात मान लिया करे, शौहरन की इताअत किया करे। तीसरा नंबर, अपनी जात में और शौहर के दिए हुए पैसे में कहीं से खयानत ना करे। क्या कहा? अपनी जात में खयानत ना करे, अन्ना शौहर के दिए हुए पैसे में खयानत करे। शौहर ने कहा है कि बीवी, शौहर ने अगर कहा कि बच्चों के स्कूल की फीस देनी है तो सिर्फ फीस जमा करे। शौहर ने कहा बच्चे का दुख दर्द इलाज करना है तो दुख दर्द इलाज करे। ये ना कि शौहर की कमाई को मायके भेज दे या मार्केट में जाकर फूंक दे। ये है शौहर के साथ बेवफाई। नबी फरमाते हैं कि शौहर के दिए हुए पैसे में खयानत ना करे। शौहर ने जितना जहां जहां कहा है खर्च करने के लिए, शौहर की मर्जी के मुताबिक खर्च करे, मनमानी ना करे। ये एक चीज। दूसरी चीज, अपनी जात में खयानत ना करे। क्या मतलब?
अपने शौहर के रहते हुए दूसरों से आंखें ना मिलाए, दूसरों को महबूब ना बनाए, दूसरों के साथ गलत ताल्लुक ना रखे। नबी फरमाते हैं सबसे अच्छी बीवी वो है कि जिसका शौहर परदेश से आते ही उसको देखते ही खुश हो जाए, जिसका जब शौहर हुक्म दे तो उसकी बोलो इताअत करे, उसको फौरन बजा लाए, और शौहर के दिए हुए पैसे में खयानत ना करे, ना अपनी जात में खयानत करे। अपने शौहर को दुनिया का सबसे हसीन जाने, अपने शौहर को सबसे खूबसूरत जाने, अपने शौहर को ही सबसे अच्छा जाने, अपने शौहर को अपनी जिंदगी समझे। ये है वफादार औरत की पहचान। आपने कई हदीस सुनी, जोर से बोलो? 3। अब वो हदीस सुनिए कि बीवी का शौहर पर हक क्या है। अरे जोर से बोलो, बीवी का शौहर पर हक क्या है? हदीस तो बहुत है, लेकिन ठंडी हवा चल रही है, आप भी घबरा रहे हैं, मौलाना रब्बानी भी बोलो घबरा रहे हैं। गिर पड़ के मैं आप तक पहुंचाऊं, लेकिन आप इधर देखिए, आप जाएंगे तो कुछ लेकर जाएंगे। गुलाम रब्बानी की तकरीर को लोग बेकार नहीं समझते, बहुत कीमती बात है। मैं जब तक बोलता हूं हदीस बोलता हूं। बस आखिरी हदीस सुनिए, अगर इजाजत देंगे तो माँ बाप पर भी एक हदीस सुनाकर तकरीर खत्म कर दूंगा। इजाजत है तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी किताबुन निकाह सफ़ा नंबर 281 की हदीस सुनो। अन मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि फ़क़ाला अलैहिस्सलाम तुतिमहा अम तुतिमहा इज़ा तइमता व तक्सूहा इज़ा तसैता वला तुक़ब्बिह वला तुक़ब्बिह वला तुक़ब्बिह वला तहजुर इल्ला फिल बैत। हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने नबी से अर्ज किया, ये अल्लाह के नबी, मेरी बीवी का हक मुझ पर क्या है? मेरी बीवी का हक मुझ पर क्या है? बीवी का शौहर पर हक क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, कान खोल कर सुन लो, जैसा खाना तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ। पहला हक, जैसा खाना तुम खाओ यानी जो तुम खाओ वो बीवी को खिलाओ, और जितना कीमती कपड़ा तुम पहनो उतना कीमती कपड़ा बीवी को पहनाओ। नबी फरमाते हैं वला तजरिब अलल वजह, नबी फरमाते हैं उनके चेहरे पर कभी गुस्सा आ जाए, कभी गुस्सा आ जाए तो उनके चेहरे पर तमाचा ना मारो, उनके चेहरे पर हाथ ना मारो। ज्यादा से ज्यादा आपको हल्का हाथ पीठ पर मारना है, चेहरे पर मारना गुनाह है। नबी फरमाते हैं कि किसी अगर गुस्सा आ जाए तो उनके चेहरे पर तमाचा मत मारो। वला तो कब्बे, उनको गालियां मत दो, कभी उनको बदसूरत मत कहो, बल्कि उनकी तारीफ किया करो, उनकी खूबी बयान किया करो। उनसे कहा करो तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत हसीन हो, तुम सबसे अच्छी लगती हो, तुम सबसे सुंदर लगती हो। इधर देखिए, अपनी बीवी को गालियां मत दो, उनको कभी बोलो बुरा भला मत कहो, उनको बदसूरत मत कहो, और उनकी तारीफ, उनकी खूबी बयान करो, उनको खूबसूरत जानो, उन्हीं को अपनी महबूबा जानो, उन्हीं को अपनी जिंदगी जानो, उन्हीं को सबसे हसीन जानो। नबी फरमाती है वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और जब ज्यादा गुस्सा आ जाए और बिस्तरा अलग करना हो तो बाहर अलग मत करना, घर में ही अलग करना। क्या मतलब यह है कि अगर ज्यादा गुस्सा आ जाए तो घर छोड़कर प्लेटफार्म पर मत सोना।
अरे जोर से बोलो। ये नहीं कि कंबल लिया और चले गए बस स्टैंड में सो गए। अगर बीवी से नाराज हो जाओ तो ये नहीं कि तुम अपना घर छोड़ करके ननिहाल भाग जाओ या घर छोड़ करके अमेरिका चले जाओ, नहीं, अपने घर में ही रहो। ज्यादा से ज्यादा उनको सुधारने के लिए यह है कि अपना बिस्तर घर में ही अलग करो। तुम अलग कमरे में सो जाओ, उनको अलग कमरे में रखो, लेकिन ऐसा कभी मत करना कि प्लेटफार्म पर सोना, बस स्टैंड में सोना या बीवी से नाराज होकर नानी अम्मा के घर चले जाना, ऐसा मत करना। सुनिए, हजरत अमीर मुआविया ने अर्ज किया, सरकार बीवी का हक हम पर क्या है? तो नबी ने फरमाया, जो तुम खाओ बीवी को खिलाओ, जितना कीमती कपड़ा तुम पहनो बीवी को पहनाओ, और कभी गुस्सा आ जाए तो चेहरे पर तमाचा ना मारो और उनको गालियां मत दो, बल्कि उनको गालियां मत दो, उनको कभी बदसूरत मत कहो, बल्कि उनको कहो कि तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत हसीन हो, सबसे अच्छी हो। नबी फरमाते हैं, और जब गुस्सा इंतहा को पहुंचे तो बिस्तर अपने घर से बाहर जुदा ना करो। लगता है आप लोग थक गए। टाइम हजरत बताइए, टाइम, अरे बोलिए, बहुत टाइम बताइए। 1:30 बज गए। ये देखिए, लगता है परसौनी वाले हाजी जी जा रहे हैं। हाजी साहब लगता है ये परसौनी वाले जा रहे हैं। कौन है? हाजी साहब बहुत अच्छे हैं, बड़े नेक हैं। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, इजाजत है? मेरी तकरीर अब खत्म हो रही है, 1:30 बज गए। इधर देखिए, बिना पेट्रोल के मैं बोल रहा हूं। अच्छा ये बताइए, बिना पेट्रोल के गाड़ी चलती है? रात मैंने गोंडा यूपी में पेट्रोल भरा था, वो भी 2 लीटर, लेकिन उस 2 लीटर पेट्रोल से इधर देखिए बस बीच में रास्ते में थोड़ा थोड़ा मोबिल डालता रहा। लेकिन यहां आया तो हमारे मौलाना साहब सीधे स्टेज पर ला रहे थे। मैंने कहा भैया कम से कम जुब्बा तो पहनने दो। अरे बोलो। तो जुब्बा कमरे में पहना, 1 कप चाय पीकर मैं कुर्सी पे हाजिर हूं। ठंडी है, आप भी घबरा चुके हैं और मुझे भी अपना ख्याल रखना है। मैंने जितना वादा किया सब बयान कर दिया। बस एक आखिरी हदीस, मां बाप का मर्तबा क्या है? अरे बोलो, माँ बाप का मर्तबा क्या है, वो हदीस सुनिए। और माँ बाप पर बच्चों का हक क्या है, बच्चों का हक माँ बाप पर क्या है। बस 5 मिनट में, अजमत साहब आपको पढ़ना है, लेकिन 5 मिनट में मैं जल्दी से अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल बिर्र वस्सिला, सफा नंबर 421, सफा नंबर 421। अल्लाह अल्लाह। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मा मिन वलदिन बारिन यनज़ुरु इला वालिदैहि इल्ला कतबल्लाहु लहू इल्ला कतब अल्लाहु लहू बिकुल्ले नज़रतिन इल्ला बिकुल्ले नज़रतिन हज बिकुल्ले नज़रतिन हज्जतन मबरूरा हज्जतन मबरूरा। फ़क़ालू या रसूल अल्लाह व इन नज़रा कुल्ल यौमिन मियत मर्रा। फ़क़ाल अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबरू अल्लाहु अत्यबू। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, लगता है चैनल वाले सबको नींद आ रही है। अरे बोलो, किसके बारे में? मिनहाज के बारे में। ओ जनाब अंबर साहब इधर देखिए फरमा रहे हैं कि मिनहाज साहब बहुत ज्यादा, इधर देखिए वो सो रहे। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
इधर देखिए, हमारे चैनल वाले भाइयों ने तकरीर, इधर देखिए, आज से 10 साल पहले जब हम लोग तकरीर करते थे तो पूरी तकरीर लोगों को सुनने का मौका मिलता था। बोलो, मिलता था कि नहीं? अरे बोलो, जितने लोगों के मोबाइल में हमारी तकरीर पहले वाली है वो पूरी है, लेकिन अब पूरी तकरीर सुनने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे चैनल वाले बच्चों ने तकरीर की चटनी बना दिया है। अब ये लोग मुसलमानों को तकरीर सुनवाते नहीं, चटाते हैं। अरे बोलो, क्या करते हैं? जल्दी बोलो। ये लोग तकरीर सुनवाते नहीं, अच्छी बातों को काट दिया, इनके जो मन में आया चटनी की तरह चटा दिया। तो इन लोगों ने हम लोगों की तकरीर का भरता बना दिया है, और कह लीजिए तो आपके मधोपुर की जबान में चटनी बना दिया है। पहले लोग पूरी तकरीर सुनते थे, अब लोग तकरीर को चाटते हैं। अरे बोलो, ऐसा मत करो बाबू लोग, पूरी तकरीर पेश करो ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे और लोग समझे कि मौलाना ने पहले क्या कहा है, बाद में क्या कहा है। मौलाना ने कहा, बोलो, सूद खाना हराम, और आगे कहा कि दूध खाना जायज। इन्होंने ऐसा काट छांट किया कि सीधे कह दिया दूध खाना हराम। अरे बोलो, हाँ, तो आप लोग बहुत मजा ले रहे हैं, पैसा कमाइए, मना नहीं है, लेकिन तकरीर की धज्जी मत उड़ाइए और हम जैसे मौलवियों की तकरीर को चटनी भी मत बनाइए। आखिरी हदीस सुना दी, तकरीर खत्म होने वाली है। इधर देखिए, नबी ने फरमाया, वफादार, इधर देखिए, माँ बाप का वफादार बेटा, माँ बाप का वफादार बेटा, माँ बाप की खिदमत करने वाला बेटा, माँ बाप का खिदमत गुजार बेटा, माँ बाप के साथ भलाई करने वाला बेटा, हर वक्त माँ बाप के सामने हाथ बांध कर खड़ा रहने वाला बेटा, जब जब अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखता है तो अल्लाह उसे एक हज का सवाब लिखता है। अरे जोर से बोलो, माँ बाप का खिदमत गुजार बेटा, माँ बाप का वफादार बेटा, माँ बाप के साथ भलाई करने वाला बेटा, माँ बाप की इज्जत करने वाला बेटा, माँ बाप के हुक्म को बजा लाने वाला बेटा, जब जब माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखता है तो नबी फरमाते उसको एक हज्जे मकबूल का सवाब मिलता है। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार अगर कोई भलाई करने वाला बेटा माँ बाप के चेहरा को दिन भर में 100 मर्तबा मोहब्बत से देखे तो नबी ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अतियब, अल्लाह बहुत बड़ा है। अगर माँ बाप का वफादार बेटा, भलाई करने वाला बेटा, खिदमत गुजार बेटा, अगर माँ बाप के चेहरे को दिन भर में 100 मर्तबा देखेगा तो 100 हज्जे मकबूल का सवाब मिलेगा। ये सवाब मिलेगा, ये मत समझिएगा कि हज हो गया। अरे बोलो, ये मत समझिएगा कि अब हज करने की क्या जरूरत है। तो ये पागलपनी है, एक है सवाब मिलना और एक हज होना। नबी ने फरमाया, जो पेट के दर्द से मर गया वो शहीद का मर्तबा पाएगा। नबी ने फरमाया, जो दीवार के नीचे दबकर मर गया वो शहादत का दर्जा पाएगा। जो आग में धोखे से जल के मर गया वो शहादत का दर्जा पाएगा। जो पानी में डूब कर मर गया वो शहादत का दर्जा पाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि पूरे तौर पे शहीद हो गया, ऐसा नहीं है। तो कोई भी माँ बाप का खिदमत गुजार बेटा माँ बाप के चेहरे को 100 मर्तबा अगर देखेगा तो 100 हज्जे मकबूल का सवाब पाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि उसका हज अदा हो गया, अब हज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत समझिएगा। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। बच्चों का माँ बाप पर हक क्या, इधर देखिए, बच्चों का माँ बाप पर हक ये है, इधर देखिए, कि बच्चा जब तक बालिग ना हो जाए
माँ बाप पर फर्ज है, बाप पर फर्ज है कि चाहे रिक्शा चला कर सही, चाहे ड्राइवरी करके सही, चाहे मजदूरी करके सही, जब तक बेटा बालिग ना हो जाए उसके खाने का इंतजाम करे, उसके कपड़े का इंतजाम करे, उसके बोलो रहने सहने का इंतजाम करे, उसकी तरबियत का इंतजाम करे, उसको अदब सिखाए। ये माँ बाप पर बोलो बच्चों का हक है। ये नहीं कि पैदा किया और जानवर भी अपने बच्चों को उतने दिन तक पालता है जब तक बच्चा खुद से अपनी रोजी रोटी तलाश नहीं करता। ऐसा करना गुनाह है कि 10 साल का बच्चा हुआ मुंबई भेज दिया, होटल में लगा दिया, 5 साल का बच्चा हुआ हैदराबाद में भेज दिया और होटल में बर्तन धुलवाना शुरू कर दिया और उसकी कमाई खाने लगे। ऐसा करना गुनाह 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 है। बच्चा जब तक बालिग ना हो जाए, इधर देखो, माँ बाप पर फर्ज है कि खून पसीना बहाकर उसके खुर्दो नोश का इंतजाम करे, उसके खाने पीने का इंतजाम करे, उसके कपड़े का इंतजाम करे, साथ ही साथ उसको तरबियत दे, उसको अदब सिखाए। ये नहीं कि बच्चा 5 साल का हुआ दिल्ली भेज दिया, मुंबई भेज दिया, हैदराबाद भेज दिया, दिल्ली में कूड़ा चुनवाने लगे। तो जो लोग ऐसा करते हैं याद रखिए वो बहुत बड़े गुनहगार हैं। उसने बच्चों का हक अदा नहीं किया। जो लोग ये कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, याद रखिए बच्चा आपकी बात कैसे मानेगा जिस बच्चे की लाइफ को आपने बर्बाद कर दिया, पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, उसका हक अदा नहीं किया, उसको तरबियत नहीं दी, तो वो बच्चा बुढ़ापे में तुम्हें कैसे काम आएगा। अगर तुम चाहते हो कि बच्चा तुम्हें काम आए तो पहले बच्चों का हक अदा करो, इंशाअल्लाह आपका बच्चा भी आपका जरूर हक अदा करेगा। कमा तदीनो तुदान, जैसी करनी वैसी भरनी। इधर देखिए अल्लाह ताला आपको हमको सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ बयान किया अल्लाह इस पर सबको अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए और इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब मेरी तकरीर खत्म हो रही है। अब अगला प्रोग्राम क्या होगा जनाब अंबर साहब जाने। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।